मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था मेंडल के द्वितीय नियम के बारे में, जिसे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इंग्लिश की बात करें फ्रेंड्स, तो इंग्लिश में इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से जानते हैं। आई होप वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे दोस्तों मेंडल के तृतीय नियम के बारे में, जिसे थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स के नाम से जानते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इंग्लिश में बात करें दोस्तों तो इंग्लिश में इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो जाइए दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं कि मेंडल का तृतीय नियम क्या कहता है। दोस्तों, मेंडल का जो तृतीय नियम है उसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इंग्लिश में इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जानने का प्रयास करते हैं। जब दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए पेयर्स फैक्टर्स होता है। दोस्तों, कारक युग्मक का मतलब होता है जो पेयर्स में फैक्टर होते हैं। तो जब दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले या लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो इन कारकों का चयन तथा पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। तो फ्रेंड्स, जो थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स है वह कहता है कि हम दो या दो से अधिक विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करवाएंगे। दोस्तों, अभी हमने देखा था दोस्तों पिछले वीडियो में, जो फर्स्ट लॉ था, सेकेंड लॉ था, उसमें हम केवल एक विपरीत लक्षण वाला पौधा लेते थे। लेकिन इस थर्ड नियम में क्या होता है कि दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। अर्थात हम दो दो जोड़ी लेंगे, 1-2 पेयर्स लेंगे। वहाँ पर पहले वीडियो में फर्स्ट नियम में और द्वितीय नियम में जो है एक एक विपरीत लक्षण लिए थे, परंतु जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है मेंडल का, जिसे हम थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स के नाम से जानते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, दो जोड़ी विपरीत प्रभावों या लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। तो इन कारकों या लक्षणों का चयन तथा पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात यदि हम अर्थात की बात करें दोस्तों, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। इसमें एक लक्षण जो होगा दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करेगी। किसमें दोस्तों? वंशागति में, इनहेरिटेंस में। तो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण करवाएंगे। तो जो हम दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करवाएंगे दोस्तों, तो एक लक्षण दूसरे लक्षण को कभी भी प्रभावित नहीं करेगा। यही कह रहा है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। अर्थात दोनों लक्षण क्रमानुसार दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं फ्रेंड्स। तो आइए दोस्तों, इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मेंडल के तृतीय नियम को हम समझने का प्रयास करते हैं। दो विपरीत लक्षण हम कौन कौन लिए थे दोस्तों? एक हमने लिया था पीला और दूसरा लिया था गोल बीज वाला पौधा। अर्थात पीला व गोल बीज वाले पौधे के लिए, और दूसरे हमने लक्षण को लिया हरा व झुर्रीदार बीज। तो दोस्तों, जो पीला व गोल बीज वाला पौधा था वह शुद्ध प्रभावी था, प्योर डोमिनेंट था, और हरा व झुर्रीदार जो बीज था वह शुद्ध अप्रभावी था। तो दोस्तों, प्रभावी क्या होता है, अप्रभावी क्या होता है दोस्तों, इस पर हमने एक अच्छा सा वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर देखें दोस्तों, तभी आपको सारे नियम जो है मेंडल का अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जो पहला हमने लक्षण लिया था, पहला लक्षण था पीला व गोल बीज वाला पौधा, और दूसरा हमने पौधा जो लिया था हरा व झुर्रीदार बीज वाला पौधा। तो जो पीला व गोल बीज वाला पौधा है वह हरा व झुर्रीदार बीज वाले पौधे पर क्या है दोस्तों? प्रभावी है। अर्थात यह लक्षण जो है पीला व गोल बीज प्रभावी है और हरा व झुर्रीदार अप्रभावी है। तो दोस्तों, जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों के बीच संकरण कराया जाता है दोस्त, तो हमेशा प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। ये कहता है प्रभाविता का नियम। लेकिन इसमें कुछ और होगा दोस्तों, आगे देखते हैं कैसे होता है। तो जो पीला व गोल बीज वाला पौधा है उसे कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। तो कैपिटल वाई का मतलब होता है दोस्तों येलो बीज, और कैपिटल आर का मतलब होता है गोल बीज। तो येलो एंड राउंड सीड होगा जाए दोस्तों। और हरा का मतलब होता है स्मॉल वाई, और झुर्रीदार का मतलब होता है स्मॉल आर।
तो गोल व पीला बीज का हम जो एलील लेते हैं दोस्तों, कैपिटल वाई कैपिटल आर, हरा व झुर्रीदार बीज को हम स्मॉल वाई स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। अब इन दोनों में हम क्या कराएं दोस्तों, पर परागण कराएं दोस्तों, क्रॉस पॉलिनेशन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। एक फ्रेंड्स इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, केवल परागण के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। अभी हम समझ रहे हैं मेंडल के तृतीय नियम को। तो जब हम गोल पीला व गोल बीज तथा हरा व झुर्रीदार बीज के बीच क्या कराते हैं, पर परागण कराते हैं, तो F1 पीढ़ी फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो होता है, इन दोनों का जो प्रथम पीढ़ी होता है, प्रथम संतान पीढ़ी होता है, उसमें केवल कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर यही लक्षण वाले बीज दिखते हैं, जिसे पीला व गोल बीज कहते हैं दोस्तों। तो पीला व गोल बीज क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। क्यों, क्योंकि दोस्तों कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे क्या होगा, प्रभावी होगा। उसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर पे प्रभावी होगा। जो कैपिटल वाई है वो पीला को इंडिकेट कर रहा है, स्मॉल वाई हरा को इंडिकेट कर रहा है। उसी तरह कैपिटल वाई गोल बीज को इंडिकेट कर रहा है और स्मॉल आर झुर्रीदार बीज को इंडिकेट कर रहा है। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे प्रभावी होगा, तो दोस्तों क्या होगा, पीला दिखाई देगा। उसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर पे प्रभावी होगा, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा दोस्तों, गोल बीज दिखाई देगा। तो इसीलिए जितने भी बीज बनेंगे इन दोनों पौधों के बीच संकरण कराने से, पर परागण की क्रिया कराने से जितने भी बीज बनेंगे, जितने भी पौधे बनेंगे, वह सभी बीज या पौधे पीला व गोल बीज वाला पौधा बनेगा दोस्तों, जिसे हम F1 पीढ़ी फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं। अब इसके बाद क्या कराया मेंडल साहब ने, क्या किया, इस F1 पीढ़ी के पौधों के बीच क्या कराया दोस्तों, स्व परागण कराया। तो स्व परागण को हिंदी में बोला जाता है, दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो जब इस F1 पीढ़ी वाले जितने भी पौधे मिले उनमें क्या करा दिया उन्होंने, स्व परागण की क्रिया कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया दोस्तों। क्या होता है स्व परागण, क्या होता है पर परागण दोस्तों, एक हम अच्छे से वीडियो इस पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकर जरूर आएंगे। तो जो भी फर्स्ट फिलियल जनरेशन है, F1 पीढ़ी है, उस जिसे हम पीला व गोल बीज कहते हैं, इसमें उन्होंने क्या कराया, स्व परागण करा दिया दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेज में क्या कराया था उन्होंने, पर परागण कराया। अब दूसरे स्टेप में जो F1 पीढ़ी के पौधे मिले थे उसमें उन्होंने क्या कराया, स्व परागण कराया। तो स्व परागण कराने के दौरान जो F2 पीढ़ी मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इन दोनों का ये F1 पीढ़ी है, अब इन दोनों का ये क्या होगा, F2 पीढ़ी होगा, सेकेंड फिलियल जनरेशन। तो दोस्तों जो स्व परागण की क्रिया कराने से हमें 4 तरह के बीज प्राप्त होते हैं। नंबर 1, 2, ये होगा 3 दोस्तों, और ये होगा 4। ये फ्रेंड्स 3 है। तो 1, 2, 3, 4। तो जो पहला बीज होगा पीला व गोल बीज वाला होगा, दूसरा जो होगा हरा व गोल बीज वाला होगा, पीला व झुर्रीदार बीज होगा तीसरा, और चौथा होगा हरा व झुर्रीदार वाला बीज। तो दोस्तों जो पीला व गोल बीज वाला पौधा मिलेगा वह टोटल 9 मिलते हैं। जब हम प्रथम संतति पीढ़ी वाले पौधों के बीच क्या कराते हैं, स्व परागण कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो हमें अनुपात प्राप्त होगा 9:3:3:1 का। तो ये 9 जो पौधे प्राप्त होंगे वह दोस्तों पीला व गोल बीज वाला पौधा मिलेगा 9, और जो हरा व गोल बीज वाला होगा वह 3 मिलेगा। उसी तरह पीला व झुर्रीदार बीज वाला भी हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 3, और हरा व झुर्रीदार बीज केवल 1 मिलेगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो 9 हमको मिलते हैं, 9 जो मिले हैं पीला व गोल बीज वाला, इसमें दोनों लक्षण प्रभावी होंगे। जो भी इसमें पीला भी देखिए प्रभावी है, गोल भी प्रभावी है दोस्तों। पीला भी यहाँ पे प्रभावी मैंने बताया था, गोल भी प्रभावी है, और यहाँ पे मैंने बताया था कि हरा व झुर्रीदार क्या है दोस्तों, अप्रभावी है। तो इसमें देखिए पीला भी है और गोल भी है, तो दोनों क्या हुआ दोस्तों, प्रभावी हुआ। तो 9 इसके प्लांट प्राप्त होते हैं। उसी तरह हरा व गोल बीज 3 पौधे प्राप्त होते हैं। तो हरा क्या होगा दोस्तों, देखिए हरा क्या है, पहला तो क्या है अप्रभावी होगा, और दूसरा क्या होगा, अप्रभावी होगा दोस्तों। तो इस तरह से अब तीसरा जो होगा दोस्तों पीला व झुर्रीदार बीज। तो पीला व झुर्रीदार बीज देखिए पहला क्या है, अप्रभावी है, दूसरा प्रभावी है। उसी तरह हरा व झुर्रीदार बीज में 1 पौधा प्राप्त होगा और दोनों क्या होंगे दोस्तों, अप्रभावी होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो हरा है वह क्या है दोस्तों, अप्रभावी लक्षण है। यहाँ से आप जरूर ध्यान रखिएगा, हरा जो है वो अप्रभावी है और गोल क्या है दोस्तों, प्रभावी है।
तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है फ्रेंड्स। पहला जो होगा यहाँ पर हरा, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो हरा का मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अप्रभावी होगा। और दूसरा हमारा जो गोल है वह गोल बीज वाला क्या होगा, प्रभावी होगा फ्रेंड्स, प्रभावी होगा। यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया था फ्रेंड्स नोट्स बनाते वक्त। अब जो इस तरह से पीला व झुर्रीदार बीज है तो पीला क्या होगा फ्रेंड्स, पीला क्या होगा, प्रभावी होगा, और झुर्रीदार बीज क्या होगा, अप्रभावी होगा। तो इसमें पहला जो पीला कैरेक्टर है वो भी क्या होगा फ्रेंड्स, प्रभावी लक्षण होगा, और दूसरा अप्रभावी लक्षण होगा। इस तरह से हरा व झुर्रीदार, तो यहाँ से देखिए हरा व झुर्रीदार दोनों क्या है, अप्रभावी लक्षण है। तो इस तरह से हमें जब हम मेंडल के थर्ड नियम को पढ़ते हैं तो थर्ड नियम में हम दो विपरीत लक्षण लेंगे दोस्तों, एक पीला व गोल बीज, दूसरा हरा व झुर्रीदार। तो ये दो हम विपरीत लक्षण वाले पौधे को लेंगे और उनमें सबसे पहले हम क्या कराएंगे, पर परागण। तो पर परागण के दौरान दोस्तों क्या होगा, हमें हर F1 पीढ़ी में सभी पीला व गोल बीज वाला पौधा मिलता है जिसका एलील होता है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया मेंडल जी ने कि इन्हीं में क्या करा दिया, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर में क्या करा दिया, स्वपरागण कराया। तो उन्होंने देखा कि 9 बीज तो मिलते हैं, 9 पौधे मिलते हैं पीला व गोल बीज वाला, हरा व गोल बीज वाला 3 पौधा मिलता है, पीला व झुर्रीदार बीज वाला 3 पौधा मिलता है, हरा व झुर्रीदार बीज वाला पौधा 1 मिलता है। इन दोनों में दोस्तों पीला देखिए गोल दोनों प्रभावी लक्षण है। इसमें हरा व गोल बीज में देखिए हरा पहला जो है अप्रभावी है और दूसरा जो गोल है वह प्रभावी लक्षण। उसी तरह पीला व झुर्रीदार बीज में 3 पौधे प्राप्त होते हैं जिसमें पहला पीला वाला लक्षण क्या है, प्रभावी लक्षण है, और दूसरा दोस्तों झुर्रीदार जो बीज है वह अप्रभावी लक्षण है। तो दोस्तों इसे ध्यान दीजिएगा। उस तरह हरा व झुर्रीदार बीज दोनों एक पौधा प्राप्त होता है और दोनों इसमें क्या है, हरा व झुर्रीदार दोनों अप्रभावी लक्षण है। तो इस तरह से मेंडल साहब ने देखा कि जब हम F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण की क्रिया कराते हैं तो हमें मिलने वाला जो पौधों का अनुपात है, रेशियो है, किस रेशियो में कोई बीज या पौधा जो भी लक्षण दे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई भी आप लक्षण ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पीला व गोल बीज लिया है, इसके अलावा आप कोई भी कंट्रास्टिंग पेयर्स ले सकते हैं दोस्तों, जिसपे मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग पेयर बनाया था दोस्तों। 7 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों पर रिसर्च किया था दोस्तों। अर्थात पौधों में ऐसे मटर के पौधों में 7 ऐसे विपरीत लक्षण हैं जिस पर आप किसी 2 लक्षणों को लेकर आप क्रॉस करा सकते हैं। तो हमें अनुपात क्या प्राप्त होगा, 9:3:3:1 का अनुपात रेशियो प्राप्त होता है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा दोस्तों। अब इसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे चेकर बोर्ड विधि द्वारा दोस्तों। तो हम मेंडल के थर्ड नियम को चेकर बोर्ड विधि द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि हमें ये किस तरह से मिलता है, कैसे हम इसका स्वपरागण कराते हैं दोस्तों, पर परागण कराते हैं। तो कैसे हमें कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर मिला। फिर हम स्वपरागण कराएं तो कैसे दोस्तों 9:3:3:1 का रेशियो कैसे प्राप्त होता है, हम उसमें समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स चेकर बोर्ड विधि द्वारा मेंडल के तृतीय नियम को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हमने देखिए यहाँ पे पहले चीज में बताया है पेरेंट जनरेशन। अर्थात पेरेंट जनरेशन में हमने क्या लिया था, पीला व गोल बीज वाला लिया था, और दूसरा जो पौधा लिया था हरा व झुर्रीदार बीज वाला पौधा लिया था। तो पीला व गोल बीज वाले का जो हमने एलील बनाए थे जोड़े में कैपिटल वाई कैपिटल आर, उसी तरह हरा व झुर्रीदार बीज का हमने एलील लिया था स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो जो पीला का जो एलील है जोड़े में होता है दोस्तों, एलील क्या होता है हमने इस पर भी अलग से वीडियो बनाया दोस्तों, आप उसे जरूर देखें। तो जो एलील है पीला के लिए वह कैपिटल वाई है, और गोल के लिए क्या है कैपिटल आर। उसी तरह हरा के लिए स्मॉल वाई एलील है, और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर है दोस्तों। ये जो हमारा पीला व गोल बीज व हरा व झुर्रीदार बीज है इसे हम बोलते हैं पेरेंट जनरेशन। पेरेंट दोस्तों अर्थात इसे हम बोलेंगे ये नर प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। आप इसको फीमेल बना दीजिए, इसको नर बना दीजिए, आप किसी को भी अल्टरनेट कर सकते हैं दोस्तों। तो नर ये भी हो सकता है, ये मादा हो सकता है, ये मादा हो सकता है, ये भी नर हो सकता है। तो कोई भी एक कैरेक्टर आप ले सकते हैं दोस्तों। तो ये पेरेंट जनरेशन है। पेरेंट जनरेशन से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, गैमीट। पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो वह कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इसमें का एलील क्या होता है दोस्तों, मियोसिस डिवीजन के द्वारा क्या होते हैं यहाँ पे अलग होते हैं। तो यहाँ से एक कैपिटल वाई अलग हो जाता है, यहाँ से एक कैपिटल आर अलग हो जाता है। तो इसमें से एक एलील क्या होते हैं अलग हो जाते हैं। उसी तरह इसमें से एक
स्मॉल वाई और इसमें से स्मॉल आर क्या हो जाएंगे, अलग होंगे। ये अलग क्यों होते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत गैमीट का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक की सीरीज को बताया है, ये क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, इसमें का ये गैमीट्स है और इसमें का ये गैमीट है दोस्तों। जैसे मेल में से स्पर्म निकलता है और फीमेल में से ओवा निकलता है दोस्तों, तो मेल में से भी 23 जो होता है गुणसूत्र आते हैं और मादा में से भी गुणसूत्र आता है, तो उनमें से गैमीट्स क्या होते हैं दोस्तों, निकलते हैं। तो इसमें से भी गैमीट्स क्या होंगे, एलील से गैमीट्स बाहर निकलेंगे। तो किस क्रिया के द्वारा निकलते हैं दोस्तों, गैमेटोजेनेसिस के द्वारा। तो गैमेटोजेनेसिस के द्वारा गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये जो कैपिटल वाई कैपिटल आर वाई स्मॉल आर है, ये क्या है दोस्तों, गैमीट्स हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर पीला व गोल बीज का गैमीट्स है और स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर हरा व झुर्रीदार बीज का क्या है दोस्तों, गैमीट्स है। तो ये जो गैमीट्स हैं, गैमीट का जो निर्माण होता है वो गैमेटोजेनेसिस के द्वारा होता है। तो अब इन दोनों का अगर हम क्या करा दें दोस्तों, परागण करा दें, तो देखो यहाँ से कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक साथ हो जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ हो जाएंगे। तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, F1 जनरेशन। आप पीछे अभी जस्ट देखे होंगे दोस्तों कि F1 जनरेशन जो था, प्रथम संतति पीढ़ी था, उसमें कैसे पौधे मिले थे, सभी पीला व गोल बीज वाला पौधा मिला था। सभी जो भी पौधे मिले थे, जितने भी बीज मिलेंगे या पौधा मिलेगा दोस्तों F1 जनरेशन में, वह कैसे मिलेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अर्थात पीला व गोल बीज वाला मिलेगा। अब उसमें हमने क्या करवाया था, फिर स्वपरागण कराया था। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर में क्या कराया था दोस्तों, स्वपरागण कराया। तो स्वपरागण कराने से क्या हुआ दोस्तों, हमको जितने भी पौधे मिले थे, क्या मिले थे, सब क्या स्वपरागण के दौरान हमें क्या मिले थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर एक मेल प्लांट हो जाएगा और एक हम क्या कर लेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर एक फीमेल प्लांट हो जाएगा। क्योंकि जितने भी पौधे मिले थे दोस्तों, सब क्या मिले थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर वाले पौधे मिले थे। किसमें दोस्तों, F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में आप जस्ट पीछे देखें कि F1 जनरेशन में सभी जो पौधे मिले थे वह पीला व गोल बीज वाला मिला था। अब इसी पीला व गोल बीज वाले में मेंडल साहब ने क्या कराया था, सेल्फ पॉलिनेशन कराया था दोस्तों। क्या कराया था, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। तो जब स्वपरागण कराएं, तो स्वपरागण के कराने के लिए दोस्तों हमें क्या होगा, एक मेल प्लांट की जरूरत होगी, एक फीमेल प्लांट की भी जरूरत होगी, क्योंकि एक मेल भाग चाहिए और एक फीमेल भाग चाहिए दोस्तों। तो प्लांट में हम एक अलग सा वीडियो बनाए भी हैं दोस्तों कि किसी भी प्लांट में मेल पार्ट को क्या कहते हैं और फीमेल पार्ट्स को क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये जब हम स्वपरागण और परपरागण अच्छे से पढ़ाएंगे, अर्थात परागण वाले टॉपिक को पढ़ाएंगे, तो आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों कि किस तरह से मेल पार्ट फीमेल पार्ट के पास पहुँचता है और किस तरह से परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो यदि दोस्तों परागण, आप यहाँ थोड़ा सा हम बता भी दें आपको कि जो परागण का प्रोसेस होता है वह किसी भी पुष्प के पराग कोश से परागकण होते हैं। पराग कोश के परागकण का जाना कहाँ दोस्तों, फीमेल पार्ट वर्तिकाग्र पर, इसी क्रिया को कहते हैं दोस्तों परागण। स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है दोस्तों, अच्छे से हम समझाएंगे आगे। अब इस पर देखिए, तो हमारा जो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है और कैपिटल वाई कैपिटल आर है, इन सबसे क्या होगा, 4 तरह के गैमिट्स बनेंगे, एलिस बनेंगे, गैमिट बनेंगे। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, उसी तरह स्मॉल वाई स्मॉल आर, इसी तरह से फीमेल वाले से भी बनेगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से एक मेल प्लांट है, तो मेल प्लांट का 4 गैमिट बना दोस्तों गैमिटोजेनेसिस के द्वारा। जिस तरह से इसका हमने गैमिट फॉर्मेशन कराया था, उसी तरह से इससे भी क्या होंगे, 4 तरह के गैमिट्स बनेंगे, इससे भी क्या बनेंगे, 4 तरह से गैमिट बनेंगे। अब हम किसी एक को उठा लेंगे दोस्तों। एक तरफ हम क्या करेंगे, चेकर बोर्ड विधि में हमने बताया था, एक तरफ हम मेल को दिखाते हैं और एक तरफ हम क्या दिखाते हैं, फीमेल्स के गैमिट्स को दिखाते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम समझने का प्रयास करते हैं चेकर बोर्ड विधि में कि एक तरफ हम क्या दिखाएंगे, उसमें इस 4 गैमिट को दिखाएंगे जो मेल कैरेक्टर को शो करेगा, और एक तरफ हम दिखाएंगे इस 4 गैमिट्स को जो फीमेल कैरेक्टर को शो करेगा। तो दोस्तों चेकर बोर्ड विधि में इसी को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों।
तो फ्रेंड्स एक हमने यहाँ पे चेकर बोर्ड बनाया है। इस चेकर बोर्ड विधि में देखिए हमने एक तरफ क्या दिखाया है, 4 इस गैमेट्स को दिखाए हैं और 4 इस गैमेट्स को दिखाए हैं। तो दोस्तों हमने बताया था जो ये खड़ी खड़ी लाइन है इसमें हम फीमेल को दिखाते हैं और ये जो बेड़ी बेड़ी लाइन है फ्रेंड्स इसमें हम मेल कैरेक्टर को शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने मेल लिया है कैपिटल वाई स्मॉल आर, उसी तरह से स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। उसी तरह से फीमेल का भी हमने 4 गैमेट्स लिया है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, उसी तरह से स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इसमें हम क्या कराएंगे दोस्तों, स्वपरागण की क्रिया करवाते हैं दोस्तों। तो जब हम इसका करवाते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर का, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, कैपिटल वाई मिलेगा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। अब इसका इससे कराएंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरह से इस कैपिटल वाई कैपिटल आर का इस स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर से करवाएंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई और क्या मिलेगा दोस्तों, कैपिटल आर। इस तरह से इसमें करवाएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ से कैपिटल वाई यहाँ से स्मॉल वाई हो जाएगा, यहाँ से कैपिटल आर यहाँ से स्मॉल आर एक साथ हो जाएंगे। अब इस वाले का करवाइए इन चारों से, तो हम इसका इससे क्रॉस कराते हैं दोस्तों। तो क्या मिलेगा हमें, देखिए पहले तो है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। देखिए यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो दोस्तों अब इसका इससे करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल वाई स्मॉल आर। इस तरह से इसका इससे क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरह से इसका इससे करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें फ्रेंड्स, कैपिटल वाई मिलेगा यहाँ से और यहाँ से मिलेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस तरह से अब इसका चारों से क्रॉस करवाइए, जो हमारा ये स्मॉल वाई कैपिटल आर है इन चारों से फीमेल पार्ट से क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। उस तरह से हमें क्या मिलेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका इससे करवाएंगे तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, स्मॉल वाई कैपिटल आर मिलेगा। इस तरह से अब इसको देखिए दोस्तों, अब इसका इससे करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। लास्ट हमारा जो गैमेट्स बचा है कैपिटल वाई स्मॉल आर, इन चारों गैमेट्स से एक एक करके क्रॉस करवाएंगे। तो अब इससे करवाएंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, सॉरी दोस्तों, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरह से अब इसका इससे करवाएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब इससे करवाएंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरह से इसको और इससे करवा देंगे तो क्या मिलेगा, लास्ट में यहाँ पर भी स्मॉल वाई और यहाँ पर भी स्मॉल वाई, यहाँ पर भी स्मॉल आर, यहाँ पर भी स्मॉल आर। तो हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर। तो दोस्तों यही इस चीज़ को क्या कर देना, ये जो कैपिटल वाई कैपिटल आर है इन चारों से जोड़ दीजिए दोस्तों। देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर यहाँ लिख दीजिए। इसका इससे करवाएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका इससे करवाइए तो कैपिटल वाई कैपिटल आर। इस तरह से इसका अभी लास्ट वाले से करवाएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरह से इसका भी चारों से करवा देंगे, इसका भी इस चारों गैमेट से करवाएंगे क्रॉस, और इस लास्ट वाले का भी चारों से करवाएंगे और लाइन में लिखते चले जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम बात करें कैपिटल वाई कैपिटल आर क्या है, तो दोस्तों ये कैपिटल वाई कैपिटल आर क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर क्या है, पीला गोल है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, पीला गोल बीज वाला हो जाएगा। ये कैपिटल वाई क्या हो जाएगा दोस्तों, पीला होगा, और यहाँ पे देखिए एक ये कैपिटल आर स्मॉल आर पे ये कैपिटल आर प्रभावी होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ये हो जाएगा गोल फ्रेंड्स, गोल हो जाएगा, पीला गोल। इस तरह से इसकी बात करें तो ये भी हो जाएगा पीला, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गोल। ये भी क्या हो जाएगा, पीला, ये भी क्या हो जाएगा, गोल। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कैपिटल वाई कैरेक्टर क्या शो कर रहा है, पीला को, और कैपिटल आर गोल बीज वाले को। उसी तरह जो कैपिटल आर, ये जो कैपिटल वाई वो भी पीला को शो करेगा, तो ये पीला हो जाएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर वाला कैरेक्टर दिखाई देगा, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर पे क्या होगा, प्रभावी होगा। तो कैपिटल आर क्या शो कर रहा है, गोल को शो कर रहा है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा गोल। उसी तरह से इसमें भी देखिए
तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे प्रभावी होगा, तो स्मॉल वाई क्या है, झुर्रीदार है, हरा है, ये कैपिटल वाई क्या है, पीला है, तो पीला कैरेक्टर शो करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा पीला। इसी तरह कैपिटल आर गोल, यहाँ पर भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे प्रभावी होगा तो इस पीला कैरेक्टर शो होगा, उसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर पे प्रभावी होगा तो गोल लक्षण दिखाई देगा, तो पीला गोल। इस तरह से अगर हम दूसरे वाले की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, पीला गोल। इस तरह से अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पीला, और स्मॉल आर क्या है दोस्तों, झुर्रीदार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, झुर्रीदार। इस तरह से इसकी बात करें तो ये हो जाएगा पीला, ये क्या हो जाएगा, गोल, ये क्या होगा दोस्तों, पीला, क्या हो जाएगा, झुर्रीदार फ्रेंड्स। इस तरह से इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पीला, ये क्या होगा, गोल, ये क्या होगा फ्रेंड्स, पीला, क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या होगा, पीला कैरेक्टर शो करेगा। ध्यान दीजिएगा जहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा वो कैपिटल वाई ही लक्षण लेंगे, क्यों, क्योंकि कैपिटल वाई क्या होता है दोस्तों, प्रभावी लक्षण होता है, स्मॉल वाई अप्रभावी होगा, तो प्रभावी लक्षण वाला ही देखा जाता है, क्योंकि प्रभावी लक्षण में प्रभावी दिखाई देता है, वो लक्षण खुलकर दिखेगा और स्मॉल वाई नहीं दिखाई देता है, इसलिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से हम किसका लक्षण लेंगे, कैपिटल वाई का लेंगे। तो कैपिटल वाई क्या होता है दोस्तों, पीला है। उसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ आते हैं तो कैपिटल आर वाला लक्षण दिखेगा, स्मॉल आर वाला लक्षण नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर पे क्या है दोस्तों, प्रभावी है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, पीला गोल। इस तरह से अब स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो स्मॉल वाई क्या होता है दोस्तों, स्मॉल वाई क्या होता है, झुर्री, हरा होता है दोस्तों, हरा, तो हरा गोल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ भी क्या होगा, हरा गोल मिलेगा फ्रेंड्स। लास्ट वाले में चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा पीला गोल मिलेगा फ्रेंड्स। इसमें देखिए क्या मिलेगा हमको, पीला, और क्या मिलेगा, झुर्रीदार, क्योंकि स्मॉल आर क्या हमने लिया था, झुर्रीदार। स्मॉल वाई क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर क्या हो जाएगा, गोल लक्षण को शो करेगा। उसी तरह स्मॉल वाई क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हरा हो जाएगा, और लास्ट में हमारा जो स्मॉल आर बचा, क्या बचेगा, वो बचेगा झुर्रीदार। तो इस तरह से अगर हम रेशियो काउंट करें तो हमें क्या मिलेगा, 9:3:1 का अनुपात मिलता है हमें दोस्तों, जो कि हम अभी जस्ट पीछे बताए हैं। 9 जो होगा दोस्तों वो क्या मिलेगा हमें, 9 जो प्लांट मिलेंगे हमें क्या मिलेंगे, पीला गोल वाला मिलेगा, पीला गोल मिलेगा। उसी तरह जो हमें 9, ये जो 3 लक्षण बचा, 3 लक्षण में क्या मिलेगा, हरा झुर्रीदार, और 3 लक्षण में क्या मिलेगा, हरा झुर्रीदार। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो 3 और लक्षण मिलेगा और 1 लक्षण जो मिलेगा, तो 3 लक्षण और 1 लक्षण इस तरह से देखिए, तो एक पीला गोल 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से जाएंगे दोस्तों 9 तो हमको मिल गए दोस्तों पीला गोल वाला लक्षण। काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो हमें मिल गए दोस्तों पीला गोल। तो हमें जो रेशियो मिलेगा आप इसमें काउंट कर सकते हैं दोस्तों। तो हमें जो है इस तरह से 9:3:1 के अनुपात में ये सारे प्लांट्स मिलते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें, अब अगला जो बात करें हरा झुर्रीदार, तो इसी तरह से जो 9:3:1 है, ये इसी में आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जितने भी जो चार गैमीट्स थे दोस्तों, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये मेल प्लांट्स हैं दोस्तों, मेल गैमीट्स हैं, और ये क्या है, फीमेल्स गैमीट्स हैं। तो दोस्तों ये जो खड़ी खड़ी लाइन है दोस्तों, हॉरिजेंटल लाइन है, इसमें मेल गैमीट्स को शो किया जाता है, और जो बेड़ी बेड़ी लाइन है दोस्तों, ये इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसमें हम मेल
गैमेट्स को शो करते हैं। तो इस तरह से हमने सबका एक एक करके क्रॉस करवाया। इसका इस कैपिटल वाई कैपिटल आर का इन चारों से क्रॉस कराया। इसी तरह से कैपिटल वाई स्मॉल आर का चारों से क्रॉस कराया। उसी तरह स्मॉल वाई कैपिटल आर का इन चारों से क्रॉस कराया। जो भी कैरेक्टर आया लिखते गया। तो इस तरह से अगर हम थर्ड मेंडल लॉ की बात करें तो टोटल 9:3:3:1 का अनुपात मिलता है, जिसमें 9 जो बीज होंगे, 9 पौधे जो होंगे वो पीला गोल वाला होगा दोस्तों, और 3 जो प्लांट होंगे या बीज होंगे वह पीला व झुर्रीदार वाला होगा, और 3 जो हमें मिलेगा दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा, ये कितना लिखा है, 3 लिखा है। तो जो 3 होगा वो हरा व गोल बीज वाला होगा, और 1 जो हमें मिलेगा वो हरा झुर्रीदार वाला है। तो आइए दोस्तों काउंट करते हैं कि हमने यहाँ पे क्रॉस करा दिया है। इस पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि 9 हमें मिला है कि नहीं। पीला गोल हमें खोजना है, इन सभी में क्या खोजना है, पीला गोल। तो देखिए पीला गोल 1, पीला गोल 2, पीला गोल 3, पीला गोल 4, पीला गोल 5, इस तरह से पीला गोल 6, आगे चलेंगे पीला गोल 7, पीला गोल 8, इस तरह से आगे बढ़ेंगे पीला गोल 9। अब देखिए कहीं भी पीला गोल नहीं है दोस्तों, तो हमें 9 प्लांट जो मिले हैं पीला गोल वाला। अब हम आगे खोजेंगे 3 ठो क्या खोजेंगे दोस्तों, पीला व झुर्रीदार। तो पीला व झुर्रीदार दोस्तों खोजना है, 3 ठो हमको मिलेगा। तो पीला व झुर्रीदार 1, पीला व झुर्रीदार 2, उस तरह से आगे जाएंगे तो पीला व झुर्रीदार 3 दोस्तों। तो पीला व झुर्रीदार 3 प्लांट मिले। अब हमें खोजना है 3 हरा व गोल बीज वाला। तो हरा व गोल बीज वाला दोस्तों खोजिए, कहाँ पर है, 3 मिलेगा दोस्तों। इस तरह से हरा गोल 1, हरा गोल 2, और आगे जाएंगे दोस्तों हरा गोल 3। तो दोस्तों ये 3 प्लांट मिला। अब हमें एक खोजना है केवल हरा व झुर्रीदार, जो कि लास्ट में मौजूद है दोस्तों, हरा व झुर्रीदार। इस तरह से मेंडल ने जब F1 जनरेशन के पौधों में क्या कराया, स्वपरागण कराया, तो उन्होंने जो भी पौधों के अंदर जो जीनोटाइप है वो दोस्तों स्वपरागण के दौरान चेकर बोर्ड विधि द्वारा प्राप्त हुआ। तो दोस्तों चेकर बोर्ड विधि का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि चेकर बोर्ड विधि द्वारा पौधे के जीन में क्या उपस्थित है वह हमें जीनोटाइप रेशियो मिल जाता है। अर्थात अगर हम बात करें तो अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप में क्या दिख रहा था, केवल पीला व गोल बीज दिख रहा था जो F1 जनरेशन में था। F1 जनरेशन में जितने भी पौधे मिले थे वह पीला व गोल बीज वाला मिला था। अर्थात हम उस पौधे को अगर कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं, तो उससे बनने वाला पौधा, उसके अंदर जो बीज बनता वह सभी पीला व गोल बीज बनता। परंतु जब उसमें हम स्वपरागण कराएं तो स्वपरागण कराने के बाद उसके अंदर जो जीन में मौजूद कैरेक्टर था वह 4 तरह के जीन थे दोस्तों, 4 तरह के जीन वाले लक्षण थे। एक 9 लक्षण जो थे वो पीला गोल वाले थे, 3 थे पीला व झुर्रीदार, 3 और हरा व गोल बीज वाला, और 1 हरा झुर्रीदार। ये कहाँ विद्यमान था दोस्तों, वह उसके जीन में था। तो इसलिए चेकर बोर्ड विधि का प्रयोग हम उसके जीनोटाइप रेशियो को जानने के लिए देखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो 9:3:3:1 है, ये क्या है दोस्तों, जीनोटाइप रेशियो है, जीनोटाइप रेशियो। यह इसके अंदर जीन में मौजूद था, जो कि चेकर बोर्ड विधि द्वारा हमें दिखाई दिया दोस्तों। तो चेकर बोर्ड विधि का प्रयोग हम जीनोटाइप कैरेक्टर को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें 9:3:3:1 का अनुपात जीनोटाइप रेशियो प्राप्त हुआ दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों आज का ये जो थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स है, जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं दोस्तों, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यदि किसी भी तरह का पॉइंट आपको न समझ में आया दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, मैं उसे पुनः समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। आई होप आपका वीडियो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू।